देख रहे हो कि भगवान राम का भव्य मंदिर बन के तैयार हो गया। आज उसमें सारी विपक्षी पार्टियां राजनीति कर रही, देख रहे हो जो बन के तैयार हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर को टारगेट पहले इसलिए किया है कि अभी 4 महीने इलेक्शन के लिए हैं। यहाँ का मुद्दा क्या है? कुछ नहीं, मुद्दा रह गया है। मुद्दा रहता तो लोग जीत जाते विपक्षी लोग। तो ये पत्रकार लोग पता नहीं कहाँ से आते हैं, जनता को मूर्ख समझ रखा है। हमको लग रहा है ये खुदे मूर्ख हैं। ये देश की मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। कैसे नहीं है? आज तक हिंदुस्तान में जितने भी मॉब लिंचिंग हुई है, क्या कभी भी आप कोई एक इंटरव्यू या कोई एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए कि मोदी जी ने उसका विरोध किया है। मुसलमानों का अगर तुष्टीकरण करते हैं तो इस देश में ज्यादा पैसा मुसलमानों के पास होता है, लेकिन सच्चर कमेटी कह रही है मुसलमानों की स्थिति दलितों का बदतर है। तो तुमने 70 साल में क्या किया है देश में? तुमने देश को सिर्फ बर्बाद कर। नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव बहुत करीब हैं और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो चुकी है और राम मंदिर के उद्घाटन में भी कुल 6 दिन बचे हैं। तो अब देखना होगा कि देश के जनता क्या फैसला करती है और किसकी सरकार को फिर देश के अंदर सरकार चुनकर आती है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है राहुल गांधी की, इसको जनता का समर्थन मिलेगा? ये राम मंदिर जिसके मुद्दे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, उस मुद्दे को जनता स्वीकार करेगी? भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर को टारगेट पहले इसलिए किया है कि अभी 4 महीने इलेक्शन के लिए हैं, तो इसमें तय किया जा सके। और सारी मीडिया ने भी ट्रायल शुरू कर दिया है कि राम मंदिर मुद्दा हावी हो गए, जनता का कोई और मुद्दा है। तो ऐसी स्थिति में भाजपा ने ये तय कर लिया है कि अगर राम मंदिर से हमारा काम चल सकता है तो ठीक है, अगर राम मंदिर से हमारा मामला नहीं चल सकता है तो जनता के हितों के लिए अभी जो बजट आएगा 1 अप्रैल को, उसका इंटरिम बजट देंगे। फाइनेंशियल बजट आता है तो आपकी फाइनेंशियल बजट नहीं होगा, इंटरिम बजट होगा। तो ऐसी स्थिति में उसमें कुछ छेड़छाड़ करके जनता को लोग लुभावने वादे किए जा सके, इसलिए ट्रायल किया है उन्होंने राम मंदिर का। अभी इतनी आवश्यकता नहीं थी जैसा कि हमारा एक अफवाह उड़ रही है देश के अंदर, कुछ पत्रकार दावा कर रहे हैं कि देश की संसद जो है वो 15 फरवरी तक भंग की जा सकती है, चुनाव 1-2 महीने पहले हो सकते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि राम मंदिर का मुद्दा गर्म करके एकदम हथौड़ा मारने की तैयारी हो रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा? भारत के संविधान में ही है कि जब तक संसद भंग नहीं होगी तब तक इलेक्शन ही नहीं हो सकता है। तो ये पत्रकार लोग पता नहीं कहाँ से आते हैं, जनता को मूर्ख समझ रखा है। हमको लग रहा है ये खुदे मूर्ख हैं पत्रकार लोग। जब संसद भंग ही नहीं होगी तो इलेक्शन कैसे होगा जब तक सरकार बनी रहेगी? तो ऐसी स्थिति में जब संसद भंग होगी, चाहे 15 को करें और चाहे 2 तारीख को करें, 1 हफ्ते में करें, वो अलग है। लेकिन 1 फरवरी से पहले नहीं खत्म होने वाला है। जब तक 1 फरवरी को बजट नहीं आ जाएगा इंटरिम, तब तक नहीं होगी। उसके बाद तय होगी। 180 दिन पहले होता है तो अब तो समय का मचरा ना 90 दिन में ही हो जाएगा, बस ज़्यादा नहीं होगा। तो इसमें ऐसी कोई मूर्खतापूर्ण बात नहीं करनी चाहिए पत्रकारों को। कुछ और मुद्दा कर रहे हैं। क्या मुद्दा है? वो तो खत्म हो चुका मुद्दा। कौन सा? राम मंदिर का मुद्दा आप बना रहे हैं झूठे में। राम मंदिर का मुद्दा देश के अंदर चल रहा, हम क्या बना रहे हैं? अब तो उसका उद्घाटन हो गया, अब खेला खत्म। उद्घाटन कहाँ हुआ है? अरे 22 तारीख को होगा। 5-7 दिन और है। कौन सा अंतर पड़ जाएगा? तो भारतीय जनता पार्टी तो उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है ना? कौन बोल रहा है? दूसरे लोग पीछे पीछे लगे हैं तो बेचारा क्या करे? पीछे पीछे जब खोदा जाएगा डंडा लेके तो भागेगा आदमी, कहाँ जाए बेचारा? कौन बेचारा? अरे बीजेपी। अब ये बताओ, आप लोगों के पीछे नहीं तो पड़ेगी? एक बात बताइए, जब देश के अंदर माहौल बन रहा है, राम मंदिर माहौल का, है, कुछ नहीं तो माहौल। फिर क्या माहौल है? अरे माहौल है, उद्घाटन हो गया, खेला खत्म, सेवा। फिर क्या मुद्दे होंगे चुनाव में? चुनाव का मुद्दा क्या है? कुछ नहीं, मुद्दा रह गया है। मुद्दा रहता तो लोग जीत जाते विपक्षी लोग। कहाँ मुद्दा अब रह गया? कुछ नहीं रह गया। झूठा मुद्दा नहीं है, खाली गाल बजा रहे हैं विपक्षी, और कुछ नहीं है। गाल बजा रहे हैं? गाल बजा रहे हैं भैया, दूसरा कुछ नहीं। हम आज से नहीं देख रहे हैं, केवल गाले बजा रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो देश के विपक्ष को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? फिर कहे लड़ना नहीं चाहिए? उनका कोई अपना मुद्दा ले आए तो बताओ, कोई मुद्दा है? आप भी तो कह रहे हैं ना बेवजह गाल बजा कुछ रहे हैं। मंदिर का मुद्दा कुछ नहीं, दूसरा मुद्दा उनको ढूंढ के लाना चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, जो भी और तो लाना। वो मुद्दा कह तो रहे हैं उसको, महंगाई को, बेरोजगारी को। तो महंगाई कहाँ रह गया है? महंगाई रहता तो इतना लोग यहाँ बैठे रहते, बेरोजगारी रहता तो बैठे रहते, कोई नहीं। बेरोजगारी तभी तो बैठे हैं, काम पे होते। अभी पुलिस वाले हमें पूछ रहे हैं कि यहाँ क्यों खड़े, क्या करते हैं? अभी देखिए भगदड़ मचेगी, साफ हो जाएंगे 2 मिनट में। ये दारुल सभा गेट नंबर 1 है। पंडित जी, क्या लग रहा है कि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है और राम मंदिर का मुद्दा है, दोनों में कौन कामयाब होगा? देखिए, 2014 के पहले वो भी भारत जोड़ो यात्रा, उन्होंने भारत तोड़ने का पहले समय
रचा, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं नरेंद्र मोदी मणिपुर के अंदर हिंसा फैलाकर भारत को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं, इसलिए हम न्याय की मांग करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि राहुल गांधी का तर्क सही है गलत है? अच्छा ये बताइए, अपने गांधी परिवार को ही न्याय नहीं दे पाए, तब तो बीजेपी में क्या नाम वरुण गांधी आए, कैसे देंगे वो राहुल गांधी? मतलब हमारे भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया, 2014 में आए, उनको सांसद बनाया गया। अब वो 2024 में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ही बनाए जाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी। कौन? मेनका गांधी माननीय मंत्री जी भी हैं। और अब कहाँ है? अब तो पूर्व मंत्री हो गई। अरे पूर्व मंत्री, उनका लड़का मंत्री बनेगा नहीं बनेगा 2024 में? लड़के तो खुद पार्टी छोड़ने के इंतजार में देखिए ये तो आप लोग कह रहे हैं और यही गठबंधन कह रहा भारतीय जनता पार्टी कि में जितने सांसद हैं वर्तमान में वो रहेंगे, और सपा बसपा कांग्रेस से टूट के आ रहे हैं। अभी 1 दर्जन एमएलए भारतीय जनता पार्टी 2025 के अंदर आने वाले हैं। कांग्रेस के? समाजवादी पार्टी के, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। क्या लग रहा है कि जो भारत जोड़ो यात्रा है उससे जनता के अंदर जन समर्थन मिलेगा या नहीं मिलेगा? और जो भारतीय जनता पार्टी का राम मंदिर का मुद्दा है जिसको बहुत हाईलाइट किया जा रहा है मीडिया द्वारा, उसके ऊपर जनता का कैसा समर्थन रहेगा? देश की जनता समझदार हो चुकी है, अब वो किसी भड़कावे में या किसी मुद्दे पे अब वो काम नहीं करेगी। अच्छा। अब उसको महंगाई पे कंट्रोल चाहिए और उनको अपने बच्चों का भविष्य देखना है, और उनको अगर पूजा करनी होगी तो घर में भी उनके दिलों में राम है और उनके घर में भी राम है। अच्छा। और उनको पूजा करना होगा तो अपने घर में भी कर लेंगे। अब उनको अपने बच्चों का भविष्य और इस देश को सुरक्षित हाथों में रखना है। और ये तो देश के मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। कैसे नहीं है? आज तक हिंदुस्तान में जितने भी मॉब लिंचिंग हुई है, क्या कभी भी कोई एक इंटरव्यू या कोई एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए कि मोदी जी ने उसका विरोध किया है? तो मोदी जी ने कहा तो सही, गोरक्षों गुंडा कहा उन्होंने कहीं का हमने तो आज तक नहीं सुना कि अभी यूट्यूब पे देख लीजिए, मोदी जी ने गोरक्षों गुंडा कहा है। ये उनके ना बोलने की ही वजह से आज देश में जो अराजकता फैली हुई है, ये सिर्फ मोदी जी का ना बोलने का नतीजा है। क्या चाचा, क्या लग रहा है कि देश में 2024 में किसकी सरकार बनेगी? इंडिया की सरकार बनेगी। तो इंडिया तो देश है, इंडिया की तो सरकार है इंडिया में। इंडिया गठबंधन की सरकार। इंडिया गठबंधन की? हाँ। और तो मतलब 2024 में जब इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अरे हमारे यहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी है कि वहाँ टोटका लगा हुआ है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा? अच्छा। हमारे यहाँ तो दर्जनों योग्य व्यक्ति हैं इंडिया में प्रधानमंत्री के बनने के योग्य। हाँ। क्या लग रहा है 2024 में जिस तरह राहुल गांधी की मणिपुर में जनता उमड़ी है रैली में, तो ये वोट में भी कन्वर्ट हो जाएगी या सिर्फ देखने के लिए पहुंची है? बस मणिपुर में जनता तो हम 2022 में यहाँ पेड़ पे चढ़ के लोगों का भाषण सुनती थी। इतनी जनता जाती थी कि पेड़ पे चढ़कर के लोग, बड़े बड़े नेता लोग पेड़ पे चढ़ करके लोगों का भाषण सुनते थे। जनता सब जान रही है इन लोगों के बहकावे में जनता नहीं आएगी। 2024 में जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया। 2047 तक का कांग्रेस मुक्त भारत होगा, देख लेना, कोई विपक्ष में नहीं रहेगा। हो रहा, मोदी जी ने भी अब तो दावा करना छोड़ दिया कांग्रेस मुक्त भारत का। नहीं हो, मोदी जी नहीं कर रहे, उनके कार्यकर्ता तो कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। मोदी जी तो विजन देते थे पहले। मोदी जी ने विजन दे दिया, मोदी जी ने जो बता दिया वो कर्नाटक में बन गई, अब तेलंगाना बन गई। कर्नाटक में वहाँ बन गई, हाँ जिस कारण बन गई वो भी अब खत्म हो रहा। आप देख रहे हैं कि राम मंदिर निर्माण में 30% मुस्लिम समुदाय का लोग जितनी तेजी से मुस्लिम चल चुकी, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास पे उनकी जितनी योजनाएं रही, हर बिरादरी को, हर समाज को, हर सबको, नीचे तबके लोग को मिला है। इसलिए लोग जुड़ रहे हैं और जान रहे हैं कि तुमने 70 साल में क्या किया है देश में। तुमने देश को सिर्फ बर्बाद कर साल में कांग्रेस दावा करती है हमने IIT, IIM और क्या कहते हैं एम्स, इसरो, ये सब का निर्माण हमने किया है। अरे अब उन्होंने नहीं, इसरो क्या जब होते तो किए, जो किए वो उसका स्वागत। 70 साल में कुछ नहीं किया। 70 साल में सिर्फ भ्रष्टाचार रहा। भ्रष्टाचार के ऊपर अगर शायद देश अंतरिक्ष के अंदर है तो फिर कांग्रेस की देन है ना। कोई देन वो नहीं है, वो हमारे वैज्ञानिकों की देन, हमारे देश के उनकी देन है, उनकी कोई देन नहीं। जो हमारे वो वैज्ञानिक की है उनकी देन। सरकार का कोई विजन नहीं होगा तो कैसे वैज्ञानिक? सरकार का सिर्फ एक ही विजन रहा, तुष्टीकरण का विजन रहा। उसी पे तुष्टीकरण के ही नीति पे सरकार को आज बेदखल होना, तुष्टीकरण कर दिया। चाचा सिर्फ एक बिरादरी का, उनका भी नहीं ठीक से किया। मुसलमानों का अगर तुष्टीकरण करते
तो इस देश में सबसे ज्यादा पैसा मुसलमानों के पास होता, लेकिन सच्चर कमेटी कह रही है मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर है। तो यही तो समस्या कि तुष्टीकरण कहाँ हुआ? हमारा तुष्टीकरण हुआ, उनका वोट बैंक बना रहे, उनको सिर्फ मदरसा तक सीमित रख के उनको पढ़ने नहीं दिया, उनको सिर्फ एक भाषा को ज्ञान। आज क्या है, आज उनको लैपटॉप भी दिया जा रहा है, आज उनको सारी चीजें पढ़ाई जा रही, विज्ञान भी पढ़ाया जा रहा है, इसलिए लोग जुड़ रहे हैं। और इन लोगों की बात से अब कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ हल्ला उठाते रहें। देख रहे हो किस तरह भगवान राम का भव्य मंदिर बन करके तैयार हो गया, आज उसमें सारी विपक्षी पार्टियां राजनीति कर रही, देख रहे हो जो बन के तैयार हो गया।